वेलकम बैक साथियों। लुसेंट सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। कहां पर किया गया है? आनंद मठ में। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा था, कांग्रेस के केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो किसने क्या कहा? यहां से प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, आपको याद रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नौरोजी, दत्त एवं बाचा ने घन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। यहां से एग्जाम में प्रश्न कई बार बना है। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। तो कौन थे दादा भाई नौरोजी? पार्टी कौन सी थी? लिबरल पार्टी। जगह फरवरी से। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तो यहां से प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? दैट इज लॉर्ड कर्जन। कब किया गया? 20 जुलाई 1905 को इसके विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने प्रस्तुत की? दादा भाई नौरोजी ने। कब की? 1906 ईस्वी में की। कहां पर की? कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी अर्थात गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। कब? 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एएस्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की
पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? 1906 में। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? पी मित्रा ने किया। उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अनुशीलन समिति ने 500 शाखाएं अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गईं। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित की? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वेलेंटाइन सिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो यहां से प्रश्न एग्जाम में बना है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिराले। महाराष्ट्र महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम करजन बायली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 अप्रैल 1909 ईस्वी को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं की गईं। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो यहां से प्रश्न कई बार देखने को मिले हैं एग्जाम में। कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराया पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर
तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 घायल हुए। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। कहां पर की थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं कांसीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। ये जो थोड़ा पॉइंट है इसको मैं हटा दे रहा हूं। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। गांधी जी 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। अब इसमें क्या था? इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें काफी नरसंहार हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा
दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कायसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, सर चिमनलाल, शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। अगला खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यहां से प्रश्न बन सकता है, हिंदू और मुसलमान की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? 1919 में महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। इन्होंने कांग्रेस छोड़। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। इसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को छोड़ दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजाब था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के वेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जब रेलगाड़ी एक सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी की सजा दे दी गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल एक कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे
व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को जारी करते हुए। आने वाले वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।